हेलो। जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा की। आज मैं कहानी सुनाऊंगी बाबा की चमत्कारों की, कि चमत्कार होते हैं। तो एक राघव नाम का लड़का था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था, उससे इतनी ज़्यादा बीमारियां थी शरीर में कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। अब इसकी अंतिम चरण पे सारी बीमारियां आ चुकी हैं, तो अब इसको कोई नहीं ठीक कर सकता। तो एक दिन वो बाबा के आश्रम में गया, तो घूमते घूमते वहाँ जा कर के बैठ गया। एक पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे थे, नीम करोली बाबा जी। तो बाबा जी बोले कि क्या हुआ है? तो बोला कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं मेरे शरीर में, जो शायद अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो बाबा जी बोले विश्वास रखो, क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा है पूरी, तो सब ठीक हो जाता है। तो वो थोड़ी देर फिर वहीं बैठ गया और बाबा जी ने उसके सर पे हाथ घुमाया फिराया और बोले चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने विश्वास किया और विश्वास करके बैठा रहा। बहुत देर बाद बातचीत करता रहा, बाबा जी की सुनता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने पूछा अब कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ। बोला, उसने हाथ पैर हिलाए तो देखा, हाँ अभी तो हाथ पैर मेरे उठने लगे हैं। इतनी सारी कमजोरी थी मन में, सोचने लगा और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मतलब हाथ पैर चलने लगे। बोले चल उठ के चलो थोड़ा सा घूमो। तो वो जब उठ के घूमने लगा, पूरा चलने लगा, एकदम से उसके हाथ पैर एकदम काम करने लग गए। तो वो बोला कि ये तो चमत्कार हो गया। तो बाबा जी बोले कि जहाँ पे सच्ची श्रद्धा और विश्वास सद्भावना होती है, वहाँ पे ऐसे ही चमत्कार होते हैं बेटा। तो बोले हाँ, लेकिन उसको अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। तो वो पूरा ही आश्रम के चक्कर लगाने लगा, पूरे में घूमने लगा और उसको इतना ज़्यादा विश्वास हो गया अचानक से। तो फिर वो बाबा जी की भक्ति में लीन हो गया। फिर वो बाबा जी के ही सबको बताने लगा उनके बारे में, और उनकी कि बाबा जी मतलब चमत्कार होते हैं, बाबा जी की चमत्कारी कथाएं सुनाने लगा सब लोगों को, और वहीं आश्रम में ही रहने लगा। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा केस आया। एक लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसको डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि बस अभी ये थोड़े दिन की ही मेहमान है, अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है इस दुनिया में। इसको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकती है, जवाब दे दिया डॉक्टरों ने। तो जब जवाब दे दिया तो ये केस उसके पास आया। जब उसको राघव को पता चला कि ये मतलब ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी बात है, तो उसने कहा कि उसको ले आओ, वो ठीक हो जाएगी, आप टेंशन चिंता मत करो। और वो उनको उस लड़की को लेकर के बाबा जी के पास गया। बाबा जी के पास गया, बोला कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है और इसको बीमारियां हैं, इसको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसकी हालत ठीक नहीं है। तो बाबा जी बोले अच्छा बैठाओ यहाँ। उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा। हाथ फेरते ही फेरते उसकी जो सांसें जो थम रही थी, बिल्कुल चल नहीं रही थी, एक दो सांसें आ रही थी रुक रुक करके, वो सांसें वापस आने लगीं। आँखों में चमक आ गई और फिर से स्फूर्ति जाग गई उसके अंदर, लड़की के अंदर। ये सब देखकर उसकी फैमिली वाले, लड़की के और सब लोग देखकर बहुत अचंभित हो गए अचानक से, कि अचानक से ये तो चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार ही है। और इसको क्या कहेंगे भाई, कि जिसको मतलब बिल्कुल डॉक्टरों ने कह दिया थोड़ा भी टाइम नहीं इसके पास बचा है, जितना है जो भी है, बस ऊपर वाला जब तक है बस देख लो, इसको समझ लो। और बाबा जी ने सर पे हाथ फेरते फेरते तो बोले ये कैसे संभव हो सकता है? तो बाबा जी बोले अगर श्रद्धा है, विश्वास है, आपके अंदर विश्वास है, तो विश्वास में ही चमत्कार है। तो चमत्कार होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? इसीलिए कहते हैं कि चमत्कार होते हैं और विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसे ही फिर उसके लड़की के फैमिली वाले भी उनके मतलब चमत्कारी कथाएं बताने लगे और बाबा जी के सबको बताने लगे कि विश्वास करो, विश्वास पे ही सब कुछ है कायम भाई, इस दुनिया है। और चमत्कार ज़रूर होते हैं और बाबा जी ज़रूर सबकी सुनते हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, उनकी कथाएं सुनाते सुनाते राघव, और वो वहीं पे आश्रम में ही रहने लगे। और वहीं रहते रहते उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और सबको उनके बारे में बताते थे कि बाबा जी कितने चमत्कार करते हैं और कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कि जहाँ पे उम्मीद ख़त्म हो जाती है वहीं से बाबा जी उम्मीद जगा देते हैं। बस आप लोग श्रद्धा और सद्भावना
और मन में विश्वास रखिए। और जब आप विश्वास रखेंगे तो चमत्कार ज़रूर होंगे। आप कितना भी परेशान हो, परेशानी में कभी भी इंसान को विश्वास नहीं खोना चाहिए अपना, और ना ही एकदम से परेशान होना चाहिए। परेशान होकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बस बाबा जी पे श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, और वहीं से चमत्कार स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ पूरा विश्वास रखिए। जब तक अपने दिल में, मन में इतना सा भी अगर छल कपट या थोड़ा सा भी विश्वास, अगर आप कहते हैं कि हमें विश्वास है, भरोसा है बाबा जी पे, अगर आप इतना सा भी कोने में भी इतना सा भी अविश्वास रह जाएगा ना, तो फिर चमत्कार नहीं होंगे। अगर आप विश्वास करते हो तो पूरे सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करिए। जब पूरा एकदम मन शुद्ध करके और एकदम से विश्वास करेंगे तो आप देखेंगे फिर कैसे चमत्कार होंगे आपके जीवन में। जीवन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि बाबा जी जब आपके सर पे हाथ रखते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, तो दुनिया ही बदल जाती है। और यही बात राघव ने कहा कि बाबा जी आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए और या हमें आप मिले हो, तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल दी आपने। तो अब ये पूरी ज़िंदगी आपको समर्पण कर देता हूँ। और उसने पूरी ज़िंदगी बाबा जी की सेवा की, वहीं आश्रम में ही रह गया। और उसको, जिसको मना कर दिया था डॉक्टरों ने, वो पूरा ज़िंदगी जी करके तब बाबा जी के चरणों में समर्पित हुआ। तो सोचो कि जहाँ से रास्ता ख़त्म हो जाता है, बाबा जी बोलते हैं, वहाँ से ही वो शुरुआत कर देते हैं नई।